रात का समय, गांव के बुजुर्ग आग के पास बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, वो हवेली में मत जाना रवि, वहाँ रूपा की आत्मा भटकती है। जिसने भी जाने की कोशिश की वो वापस नहीं आया। रवि बोलता है, ये सब अंधविश्वास है पंडित जी, मैं खुद जाकर देखूंगा। सुनीता, मुझे भी डर लग रहा है रवि, मत जाओ। रवि ने सुनीता की बात ना मानते हुए बोलता है, मैं सच जानना चाहता हूँ। फिर रवि और सुनीता हवेली की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंच के देखते हैं कि हवेली के आसपास घना अंधेरा होता है। तभी सुनीता बोलती है, रवि घर चलते हैं, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। तभी अचानक से हवेली का दरवाजे अपने आप खुल जाता है। तभी रवि बोलता है, अजीब है, और फिर दोनों हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही अचानक दीवारों पर खून के धब्बे आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं तब परछाई दिखती है। चुड़ैल, जिसका नाम रूपा होता है, बोलती है, कौन आया है मेरी नींद खराब करने। इतने में सुनीता डर जाती है और बोलती है, रवि भागो। रवि, तुम कौन हो। चुड़ैल, मैं रूपा हूँ, गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया था, अब मैं अपना बदला लूंगी। और चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। रवि और सुनीता बचने की कोशिश करते हैं। चुड़ैल रवि को पकड़ लेती है। रवि, हमें मत मारो। चुड़ैल, गांव वालों ने मेरी हत्या की, अब बदला पूरा होगा। अचानक पंडित जी हवेली में आकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है। पंडित जी, आत्माएं तभी मुक्त होती हैं जब उन्हें न्याय मिलता है। सुनीता रोती है और हवेली में शांति छा जाती है। सभी हवेली के बाहर आ जाते हैं। पंडित जी के मंत्रों से चुड़ैल गायब तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हवेली में कोई नहीं जा सकता था। रवि, क्या ये खत्म हो गया। पंडित जी, नहीं बेटा, ये आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी, अभी कुछ बाकी है। अचानक हवेली के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज आती है। चुड़ैल, रूपा, तुमने सोचा था कि मुझे मंत्रों से रोक लोगे, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। फिर पंडित जी रवि और गांव की तरफ चल देते हैं। फिर अगले दिन गांव के सारे लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं। तभी हरिनाथ बोलता है, हमें सच बताना होगा, वरना रूपा कभी मुक्त नहीं होगी। गांव के लोग बोलते हैं, सच? कैसा सच। हरिनाथ, 20 साल पहले हमने एक भयानक गलती की थी। हरिनाथ बताता है कि रूपा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। लेकिन असल में उसे बेगुनाह मारा गया था, क्योंकि वह गांव के अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी। हरिनाथ, उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, हमने ही उसे राक्षस बना दिया। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सभी को अपनी का एहसास होता है। ये बात सुनकर फिर अगली रात सुनीता और रवि हवेली में जाते हैं। हवेली के अंदर जाते ही देखते हैं कि चुड़ैल हवा में तैरती हुई रवि और सुनीता के सामने प्रकट होती है। रवि, रूपा, हमें माफ कर दो। चुड़ैल, माफी? जब मैं चीखती रही तब किसी ने मेरी माफी नहीं सुनी। अचानक रूपा की आंखों से आग निकलने लगती है। तभी सुनीता पूछती है, हमें बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलकता है। चुड़ैल, जब गांव वाले अपनी गलती स्वीकार करेंगे और मुझे अपनी बेटी मानेंगे, तब शायद मैं मुक्त हो जाऊं। अगले दिन गांव के लोग रूपा की याद में उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। चुड़ैल की परछाई हवेली से बाहर आती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। हरिनाथ, माफ कर दो बेटी। रवि और सुनीता एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार हवेली में सुकून महसूस होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना जाने उस पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।